अक्सर जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को एक मुश्किल फैसला करना पड़ता है। सोचें, अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो सारी परेशानियां दूर कर दे, तो क्या करना चाहिए? आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी सुनेंगे जिसका ईमान एक बड़ी आजमाइश से गुजरा। तो यही वो सवाल है जो इस कहानी की बुनियाद है कि जब एक ईमानदार इंसान को एक बड़े लालच का सामना हो तो क्या होता है। क्या उसका ईमान कायम रहता है या वो हालात के आगे झुक जाता है? आइए इस कहानी में इसका जवाब तलाश करते हैं। अच्छा, तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मरकजी किरदार को जानते हैं। हमारी कहानी का हीरो है अहमद, एक ऐसा नौजवान जिसकी ईमानदारी का चर्चा तो सब करते थे, लेकिन उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली है। तो अहमद कोई आम देहाती नहीं था। पूरे गांव में उसकी सच्चाई और दीनदारी की मिसालें दी जाती थीं। वो एक ऐसा शख्स था जिस पर लोग आंखें बंद करके भरोसा कर सकते थे, और यही भरोसा, यही किरदार था जो जल्द ही आजमाया जाने वाला था। मगर जैसा कि होता है, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अहमद को अचानक एक ऐसी चीज मिली जिसने उसके ईमान को एक ऐसी कसौटी पर परखा जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोचें जरा, एक बिल्कुल आम सा दिन था, एक आम सी सड़क, लेकिन इस सड़क पर पड़ी एक थैली अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान बनने वाली थी। ये देखने में तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस एक थैली ने उसके अंदर एक बहुत बड़ी कश्मकश शुरू कर दी। और जैसे ही अहमद ने वो थैली उठाई ना, बस समझे उसके दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी अपनी जरूरतें थीं और दूसरी तरफ उसकी बरसों की ईमानदारी और उसूल। इसके अंदर दो आवाजें आपस में टकरा रही थीं। एक आवाज यानी उसके जहन की सरगोशी कह रही थी, अहमद, ये पैसा तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म कर सकता है। लेकिन दूसरी आवाज, जो उसके ईमान की आवाज थी, उसे बार बार याद दिला रही थी, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। अहमद के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये थी अमानत। इस्लाम में अमानत एक बहुत मुकद्दस जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा भरोसा है जिसे तोड़ना अपने ईमान को तोड़ने के बराबर है। तो ये सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उसके किरदार और खुदा से किए गए वादे का इम्तिहान था। तो अब अहमद एक दोराहे पर खड़ा था। एक रास्ता आसान था, दूसरा सही, और उसने मुश्किल लेकिन सच्चा रास्ता चुना। उसने अपनी जरूरत पर अपनी ईमानदारी को फौकियत दी। देखें, उसने सिर्फ फैसला ही नहीं किया, बल्कि फौरन उस पर अमल भी शुरू कर दिया। उसने गांव भर में ऐलान करवाया, खुद मालिक को ढूंढने निकला, और आखिरकार जब वो एक बूढ़े शख्स तक पहुंचा तो बगैर एक लम्हा सोचे उसने वो थैली उसके हवाले कर दी। कहते हैं ना कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। तो देखते हैं कि अहमद की इस ईमानदारी का उसे क्या सिला मिला और किस तरह मिला। वो बूढ़ा आदमी इतना खुश हुआ कि उसने अहमद को कोई दुनियावी इनाम नहीं दिया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, एक सच्चे दिल से निकली दुआ। और कभी कभी एक सच्ची दुआ दुनिया की तमाम दौलत पर भारी पड़ जाती है। और वो दुआ बहुत जल्द कबूल हो गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अहमद को एक ऐसी जबरदस्त नौकरी की पेशकश हुई जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसकी ईमानदारी का फल उसे इस तरह मिला जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। तो आखिर में अहमद की इस पूरी आजमाइश और फिर इसके इनाम से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी का असल सबक क्या है? ये कहानी हमें चंद बहुत बुनियादी और अहम बातें याद दिलाती हैं। पहली ये कि अमानत में कभी खयानत ना करो। दूसरी कि सब्र और ईमान का फल हमेशा मिलता है। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा हमेशा सच बोलने वालों का साथ देता है। तो आखिर में अहमद की कहानी हमें एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात सिखाती है। असल कामयाबी का रास्ता दौलत से नहीं, बल्कि सच्चाई से होकर गुजरता है। और यही वो उसूल है जो हर मुश्किल, हर आजमाइश में रास्ता दिखा सकता है।